अलवर जहाँ के ऐसा महसूस करता है जैसे दिल्ली के अंदर आ गए। अलवर भिवाड़ी जो इलाके हैं सारे थोड़ा सा राजस्थान से हटके हैं और बहुत खुशी होती है जब हमारे इस इलाके के भाइयों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक। आपको राजस्थान, शायद ऐसे कई देश होंगे वर्ल्ड में जो राजस्थान से छोटे हैं, जिनकी आबादी भी छोटी है, क्षेत्र में बहुत से देश छोटे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सबको राजस्थान के अंदर राजनीति करने का मौका मिला। और अलवर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, अब तो अलवर में भी विश्वविद्यालय हो गया, भरतपुर के अंदर हो गया, शेखावाटी में हो गया। उस जमाने के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का जब हम प्रचार करते थे तो अलवर भी वोट मांगने के लिए आते थे। आप मेरे जमाने के बहुत से साथी राजनीति के अंदर भी है, बिजनेस के अंदर भी है, बहुत से अलग अलग फील्ड के अंदर अपना वर्चस्व है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर के अंदर आके तो मैं पहली बार नहीं है, बहुत बार अलवर आया, विधायक था, जब भी कई आंदोलनों के अंदर अलवर आया। और जब देश के किसान संकट के अंदर आए, प्रधानमंत्री तीनों कृषि बिल लेके आए, तब देश के किसानों ने मुझे कहा, जहाँ से छोटे भाई अधिकारा आते हैं, हरियाणा के किसान नेताओं ने कहा, पंजाब यूपी के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी अगर आप एनडीए छोड़ दो, मोदी का साथ छोड़ दो, तो एक नई ऊर्जा देश के किसानों को मिलेगी, नई ऊर्जा किसान आंदोलन को मिलेगी। आप इस NH-8 को जाम करो, गुजरात दिल्ली का कनेक्शन काटो। भाइयों, मैंने किसी से सलाह मशवरा नहीं की, मेरे दिल की आवाज से। और छोटे भाई तो सोशल मीडिया पे रोज एक बात कहते थे कि मोदी की गोदी से बाहर आओ। वैसे मैं गोदी में नहीं बैठा था, बगल में बैठा होता मोदी के, लेकिन आप कहते मोदी की गोदी से बाहर आओ। एनडीए था, गठबंधन था वो, लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं मोदी की गोदी में। आप सब के कहने से, तो किसान नेताओं के कहने से हमने एक हुंकार भरी और ये अलवर का जो आपका NH-8 शाहजहांपुर बॉर्डर है, इसको जाम किया। एक बार आया मैं, जाम किया, दोबारा हजारों की तादाद में दोबारा आया। और 70 दिन देश का कोई सांसद अगर सड़क पर बैठा और मान बेनीवाल था, जिसने किसान कौम की मान सम्मान के लिए 70 दिन सड़क पर बैठ कर संघर्ष किया, NH-8 को जाम किया, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। भाइयों, दूसरा अग्निपथ आया देश के अंदर। मैं मोटी मोटी 2-3 बातें आपको इसलिए भी बताऊंगा कि आपको कांग्रेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, बीजेपी के बारे में होनी जरूरी है। कौन बताएगा आपको, बताओ मुझे। इससे पहले कोई नई पार्टी राजस्थान के अंदर नहीं पड़ी थी। हाँ, कुछ नेता पार्टियों की बात कर रहे थे, मेरे साथ भी घूमते थे राजस्थान के अंदर, लेकिन फिर शरणम गच्छामी हो गए, ज्यादातर चले गए वापिस, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है आपके बीच है, ईश्वर की कृपा है कि भरतरी महाराज वीर तेजा जी की कृपा है कि वो व्यक्ति 3-4 बजे आके सोता है, फिर उठ के चल देता है। और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं किसी की मदद करूं। जब बच्चों को इस कार्यक्रम के अंदर मैंने देखा, जब ये अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ राजस्थान विद्यालय का। मेरे जमाने के अंदर एक बार छात्र संघ के चुनाव सरकार ने बंद कराने की घोषणा की थी। उस समय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, मेरे पिताजी उस समय बीमार थे। बच्चों ने कहा कि साहब आप तो अध्यक्ष बन के निकल जाओगे, आप हमारे इस आंदोलन को समर्थन दो, आप आओ। मैं पिताजी को बीच में छोड़ के वहां पे आया और ये चुनाव वापिस चालू कराए। 3 महीना लेट चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन 1998 के अंदर राजस्थान के चुनाव करवाए थे। दुर्भाग्य आज इस बात का, जो हमारे विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष है इस राजस्थान का, कितने अध्यक्ष होंगे विश्वविद्यालयों में चुनाव में, बताओ कितने कॉलेजों के अध्यक्ष है, चाहे ये छात्र छात्री आप जिस संख्या में बैठे हो, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अलवर तो छात्र राजनीति का गढ़ है, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले अलवर के अंदर है। अगर एक आह्वान पे 5000 सड़क पर नहीं निकलो तो कैसे पुलिस को मिलिट्री को हरा दोगे? आप बताओ, बातों से भाषणों से पुलिस थोड़ी भागती है, ये बातें अपने आप आपको आना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल वोट मांगने आपके बीच नहीं आया, ये छात्र संघों के चुनाव बहाल कराने की बात है। जब देश में अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला था अगर झंडे के साथ इस देश में कोई व्यक्ति आपने लड़ने के लिए आया, वो नागौर का सांसद था, प्रधानमंत्री को वापिस चुनौती दी, सेना को ठेके पर नहीं करने देंगे। हर पार्टी मीटिंग के अंदर और लोकसभा के अंदर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, मोदी जी हम आ रहे हैं। और एक ललकार से अग्निवीर जो 25% लेते थे, उनकी संख्या 50% कर दी।
कि 50 रहेंगे 50 वापस। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक आपने और कर लिया दिल्ली की ओर चढ़ाई तो अग्निपथ वापिस हो जाएगा। कौन लड़ेगा इस देश के लिए बताओ मुझे आप। बार बार हर चिकारा मेरे भाई बात करते भगत सिंह की। अगर भगत सिंह को पता होता कि मेरी जो कुर्बानी है और उसके बाद ऐसे देश को आजादी मिलेगी तो कभी कुर्बानी नहीं देते। क्यों देते, किसी लिए देते बताओ। राज तो नेहरू ने किया था, कुर्बानी भगत सिंह ने दी थी। हमें इस चीज की पीड़ा, जो हमारे दिन चले गए वापिस नहीं आएंगे। 2003 में अगर वसुंधरा से मैं झगड़ा नहीं करता, मैं भी दूसरे नेताओं की तरह उसकी सैंडल चप्पल उठाता, मैं भी कैबिनेट का मंत्री 3 में बन जाता, 8 में 13, 18 में बन जाता। वसुंधरा का झगड़ा उसके पति के साथ था, मेरे साथ थोड़ी था, फिर भी लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने आपके लिए लड़ी, प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर कोई ये नहीं कह दे कि गुलाम प्रांत है। मैं गुलाम शब्द नहीं सुनना चाहता। और भाइयों, मुझे कोई किसान कौन के बारे में कोई कहता था या मेरे प्रदेश के बारे में कोई कहता था तो मुझे पीड़ा होती थी। और जिसको पीड़ा होती है वो तकलीफ पाता है। मुझे पीड़ा हुई इसलिए मुझे सड़क मिली, और जिनको पीड़ा नहीं हुई उनको राज मिला। कई लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं और कई लोग लड़ने के लिए पैदा होते हैं। हम लड़ने के लिए हुए। ये 1 साल की लड़ाई नहीं है, ये 1993, 95, 97 से लेकर लंबा समय हो गया। 30 साल से कॉलेज का एक छात्र कॉलेज गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ जो जयपुर की कॉलेज के अंदर जाता है, फिर कॉलेज से विधि कॉलेज, विश्वविद्यालय, पारिवारिक संघर्ष, अपने समाज के तमाम उन बड़े नेताओं से जो अपने घर से फरमान जारी करते थे वोटों का, तमाम उन राजस्थान के अपराधियों से, बड़े नेताओं से, वसुंधरा से, और फिर गहलोत के भी जादूगरी जो खत्म की उसके बेटे को हरा के वो रहमान बेनीवाल ने गठबंधन किया। गठबंधन भी आपके लिए किया था। गठबंधन के अंदर उस समय ये था, चुनाव में लड़ता, 3.5 लाख के करीब वोट आते मेरे आरपी पार्टी से। लेकिन जो मेरे सामने परिवार था वो 60 साल से राजस्थान को ठग रहा था, मारवाड़ को ठग रहा था। ऐसे भाषण देते थे उसके दादाजी और जो लोग, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग ताली बजाते। सही बात है। लहर आएगी तो डूब जाओगे, लाशें आएगी, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बजाओ ताली, ताली बजाते थे। उन भोले भाले लोगों की चिंता मैंने करी कि मैं मेरे भाइयों को होशियार करूंगा कि दादाजी परदादा जी का खेल खत्म करूंगा। और खेल खत्म करने के लिए मुझे गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन किसके साथ करता है? मैंने कहा किसके साथ करूं बताओ, मुझे 1.5-2 लाख वोट चाहिए। आपने कहा मोदी जी के साथ कर लो, करिए मैंने मोदी जी के साथ। और जैसे ही किसान को तकलीफ पड़ी छोड़ दिया गठबंधन। और आज जिसका जिक्र आप कर रहे थे तो बीजेपी में भाग गई, वो तो 14 में उसको हराया, 19 में हराया, और 14 के चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त कराई थी। मैं हार गया। खेमचंद विधानसभा क्षेत्र में जहाँ उसका गाँव है और उसकी जमानत जब्त कराई थी, 17,000 वोट निकलेंगे। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं, हम भी जानते हैं कोई आदमी पार्टी कैसे बदलता है। 2 तरीके से पार्टी बदलता है, एक तो आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है और एक जांच ईडी और सीबीआई, जिसके बाद बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है, वो ईडी और सीबीआई के रडार पे होते हैं। और ईडी और सीबीआई जिसके पीछे लग जाती है उसको पार्टी बदलनी पड़ती है, क्योंकि जेल जाने की उनकी हिम्मत नहीं। मेरे को कोई पार्टी नहीं बदलवा सकता मेरे मन के बिना। अभी लोग पूछते आप कैसे गठबंधन करो, किससे करो गठबंधन? मतलब नहीं गठबंधन करने का भाई। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अभी लड़ाई में भी लड़नी है, चाहे अलवर से आप मदद करो कि नहीं करो। मैं तो लड़ाई के मैदान के अंदर उतर गया। अगर मदद करोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे लड़ाई आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं थोड़ी करूंगा अलवर के लिए लड़ूंगा, पूरे राजस्थान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे आज भी पीड़ा, जब शाहजहांपुर बॉर्डर पे हम लोग बैठे थे तब अलवर जिले का जितना समर्थन हमें मिलना चाहिए था कम मिला। कभी तो 50 लड़के आते, कभी 100 आते, कभी 150। जरूर बच्चे हमारे आसपास के गांव को ट्रैक्टर दौड़ाते थे रोज। जब शाहजहांपुर बॉर्डर तक चल के अपन लोग नहीं आ सकते, दिल्ली कूद के आप देखे देश में आंदोलन हो रहे हैं, दूसरे राज्यों को देखो। मैं कोई मणिपुर की हिंसा को जायज नहीं ठहरा था, गलत है, लेकिन लोग अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह मरने के लिए आ जाते। देखा आपने क्या दम है अपने अंदर? एक गोली चल जाए तो पता नहीं लगे कहाँ गए, वापिस चालू नहीं करेंगे 3 दिन तक। एक गोली चल जाए और एक मुकदमा दर्ज हो जाए, बोले सारी ठोकर मैं तो नजदीक ही कोने मारती लागे तो रिश्ता ही नहीं होता। कौन सा राजस्थान की बात कर रहे हो आप? ये तो थोड़ी बहुत जो राजस्थान के बारे में बातें चली दिल्ली में, घर की तरह आपको बता देंगे। जब मैं लोकसभा के अंदर चुन के गया तब हरियाणा, यूपी और बिहार के सांसद ध्यान देने लगे कि राजस्थान में कौन आया थे, उन्हें राजस्थान की तरफ से आया है जो लड़ा है देश के लिए।
जब पहलवान बैठे हैं संकट के अंदर, राजस्थान की बेटियां नहीं थी, सारे जो हमारे मेडल हैं वो हरियाणा के बच्चे हमारे जीतते हैं, यूपी के जीतते हैं, पंजाब के जीतते हैं। हमारा राजस्थान में तो किसी ने जान ही नहीं दिया। यहाँ तो गुलामी सबसे ज्यादा लोगों ने की। एक बार एक पार्टी को वोट दे दिया और 5.25 साल बाद पार्टी चेंज करने का मौसम आता है। एक चालू होता है तो 500, 700, 800 पार्टी बदल लेते हैं। फिर 5.25 साल हुई, फिर 500, 700, 800। अलवर में भी कई बदलेंगे, देखना चालू हो गया मौसम, इधर उधर इधर करते रहने लोगों की आदत है। भाइयों, एक व्यक्ति लड़ा जिसने राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। कई लोगों की बात की तकलीफ भी होती है कि आप अकेले के राजस्थान में लड़ रहे हो। हाँ, लड़ रहा हूँ ना, तो लड़ो मेरे बराबर, मैं अपना आप धन्यवाद दे दूंगा आपको। अभी तो अकेला ही लड़ रहा हूँ भाई। इस प्रदेश में पार्टी नहीं बनी। 70 साल किसका इंतजार कर रहे थे? मैं तो बहुत लेट आया। वैसे बड़े बड़े किसान नेता में बड़े बड़े चौधरी साहब थे, आगे पीछे चौधरी लगाते थे लोग, कहाँ चले गए? कोई गहलोत के कदमों में पड़ गया, कोई सुखाड़िया जी के पड़ गया, कोई माथुर के पड़ गया, हरदेव जोशी के पड़ गया, कोई वसुंधरा के कदमों में पड़ गया, कोई किसके कपड़े ड्राई क्लीन करा के ला रहा था, कोई कहीं जा रहा था। एक व्यक्ति है जिसने आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, जिसने ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ के सांसद जो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति लड़ेगा किसान के लिए, जवान के लिए, और प्रधानमंत्री जी को भी अगर कहने की कोई हिम्मत रखता है तो एक व्यक्ति आपका भाई है। जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, मुझे बहुत पीड़ा हुई बच्चों की, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। मैं इन्होंने कहा आप एक बार हमारे साथ आ जाओ और चुनाव हो जाएंगे। मैंने इनको एक बात कही थी, मैं आ जाऊंगा लेकिन मेरे आने के बाद दूसरा कोई नहीं बचेगा, मैं ही रहूंगा, क्यों भाग जाएंगे सारे। प्रयास किया इन लोगों ने, अलग अलग संगठनों के लोग आए, कांग्रेस बीजेपी में एक बिना झंडे का आंदोलन करे राजस्थान के अंदर। 2 बार गए, कोई नहीं आया। तीसरी बार में रैली की घोषणा करी, जोधपुर गए, परमिशन दी, रद्द कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रद्द परमिशन में भी रैली करके आए, बीकानेर, अजमेर, सीकर, अब अलवर, झारे, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। जब लड़ाई हाथ में ले ली तो इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी शुरू से आदत है। और एक मेरी आदत और है, मैं समझौता नहीं करता और मेरे हिसाब से समझौता करता हूं, अगले के हिसाब से समझौता। मैंने ये तय किया था कि वसुंधरा को भगा दूंगा, उसको 7 समंदर पार उसके दोस्त मोदी के पास भेज दिया, ललित मोदी को भेजा नहीं भेजा, तो मेरा ही संघर्ष था। तो बीजेपी ने वसुंधरा को आउट नहीं किया। हनुमान बेनीवाल के नौजवानों की ललकार, संघर्ष, ओंकार ने वसुंधरा को राजस्थान के से बाहर निकाल दिया। कहाँ तो वसुंधरा आती थी, लोग भागते थे। वसुंधरा का ये टाइम आ गया तो सरपंचों को फोन करके कहती है कि आपके कोई गांव में प्रोग्राम हो तो मुझे भी बुलाना 100 मणि के अंदर। स्थिति करती वसुंधरा। ये कोई इन लोगों ने नहीं की, जोधपुर मंत्री ने करती, कहाँ से करती भाई? ये तो आए हैं 2-3 साल पहले। ये कौन व्यक्ति लड़ रहा है लड़ाई, जिसकी लड़ाई देखो लंबी 20 साल कौन लड़ रहा है? हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मैं गया था बहादुरगढ़ पर, लेकिन हरियाणा की जो पंचायती देखी मैंने, उसको देख के मैंने कहा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, इनकी मदद राजस्थान में चल के करो। यहाँ तो मंच पे आपस में राजनीतिक लड़ाई चल रही थी और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए कि मेरे भाइयों पे अगर गोली चलाओगे तो पूरे देश का जाट गुजर इनके साथ कराएंगे। जब गुजर आरक्षण आंदोलन चला, गुजर भाइयों के लिए सड़क पे बैठा। हमेशा विधानसभा, लोकसभा के अंदर आप देखते हो, लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा, आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, जाट, मीणा, गुजर, यादव, मेघवाल, माली, मुस्लिम, सर्व समाज की कोई बात करता है। ब्राह्मण बनिए के बेटे अगर गरीब है उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जहां भी अन्याय हुआ राजस्थान के अंदर, थाना गाजी का जो मामला था उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार ने चालान किया हमारा। आपको पता 200 स्टेशन पे कितना बड़ा वो पंगा हुआ था। हर जगह जहां भी दलित बेटियों पे, हमारी बेटियों पे अत्याचार अन्याय हुआ, दरिंदगी हुई, जहां भी छोटे भाई अगर किसी गोली का शिकार हुए, किसान ने आत्महत्या की, सरकार निरंकुश हुई, तो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे पहले पहुंची। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब गहलोत के प्रिय मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, लेकिन हनुमान की आरएलपी पार्टी जो किसानों का आशीर्वाद से बनी थी, उसके तीनों विधायक ताल ठोकते थे विधानसभा के अंदर। सड़क पर मैं लड़ रहा था और लोकसभा के अंदर आपका मान सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। ईआरसीपी जो 13 राज्यों की आपकी जीवन रेखा साबित हो सकती है, ईआरसीपी का मुद्दा किसने उठाया सबसे ज्यादा? कितने राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी? किस व्यक्ति ने फसल बीमा के घोटाले की बात करी? फसल बीमा कंपनियां घोटाला कर रही है, पेपर लीक की घटनाएं हो, बढ़ते अपराध की घटनाएं हो, हमारे राजस्थान
को नया स्वरूप कैसे मिले, खेत के सिंचाई का पानी कैसे आए, और उद्योग धंधों में भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुओं तक स्थानीय लोगों को 80% रोजगार की अगर किसी ने बात करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जवान किसान सबकी चिंता करी, और उसी का परिणाम है कि आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो। मैं आज कोई रैली करने आपके बीच नहीं आया, आमंत्रण देने के लिए आया हूं। अभी मैंने बजरी माफिया के खिलाफ 11 रैलियां राजस्थान के अंदर करी थी। बजरी माफिया की मैंने दरी समेट दी, जिसकी जेब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले थे। तो कागज मेरे पास आए, तो बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप और कांग्रेस के नेताओं की पार्टनरशिप बजरी माफिया के पास। भाई वो लड़ रहा है, एक व्यक्ति अकेला लड़ रहा है। कोटपुतली के बाद वो मोदी की सरकार से लड़ रहा है, और कोटपुतली तक जब आपका शाजापुर फोड़ रहे तो गहलोत की सरकार से लड़ रहा है। क्या मुझे देखते हैं बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं? आप देखिए कहीं कहीं हर जगह राजनीति उठापटक हो रही है। शासन चुनाव अगर बंद कराए, इसमें भी निश्चित रूप से सरकार की मंशा थी कि हम चुनाव कराएंगे, हारेंगे चुनाव, बीजेपी हारेगी, कांग्रेस हारेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बंद कराए और बीजेपी से बात करी, हम बंद करा रहे हैं, आप इसको मुद्दा मत बनाना। उनको पता नहीं था कि आरएलपी तीसरा दल भी राजस्थान के अंदर है तो इसमें कूद पड़ेगा। उनको लगा कि आरएलपी का कोई संगठन नहीं है, और मैंने संगठन इसलिए नहीं बनाया, ये सब चुनाव लड़ने वाले मेरे छोटे भाई हैं। अगर कोई बीजेपी के संगठन चाहता है, कांग्रेस के संगठन चाहता है, ये मुझे फॉलो करते हैं। जब मेरे पे हमला हुआ था तो इन सब ने मिलकर मेरे लिए लाठियां खाई थी, वो दिन भी मैं याद रखता हूँ। मेरे लिए इनके प्रति कभी कैसा भी नहीं रहा। जो भी आता है उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेकेंड पीढ़ी जब तक तैयार नहीं होगी तब तक इस राज्य का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। छात्र संघों के माध्यम से निकले हुए सैकड़ों नेताओं ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पदों को सुशोभित किया, देश में बड़े पदों पर रहे, और अपने प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे नेता होंगे तो विधायक, सांसद और मंत्री बने। दुर्भाग्य इस बात का है सबकी जबान पे ताला लग गया। मैं सचिन पायलट को पूछना चाहता हूँ, पायलट जी आप बड़ी नौजवानों की बात करते थे, युवाओं की बात करते थे, इसमें क्या कहना चाहते हो? छात्र संघ में एक ट्वीट तो कर दो, चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पता लग जाएगा आपकी भावना क्या नौजवानों के बारे। आप तो नौजवान राजनीति करते हो सारी, सब मौन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 14 की जो रैली होगी वो राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 1 लाख से ज्यादा जवान और छात्र इस राजधानी में जुटेगा, उसे गहलोत सरकार को झुकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। ये विश्वास दिलाने आपके बीच आया हूँ। आज की जो संख्या है ये संदेश के हिसाब से काफी बारिश भी आ गई थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन एक एक व्यक्ति ये तय करें यहाँ से कि एक एक व्यक्ति को 100 छात्रों को लेके जाना। मंच में जितने भी हमारे छात्र नेता बैठे, मोहित यहीं से आता है, ये सारी टीम जो यहाँ बैठी है, जो अलवर की टीम है, भाई ओड़ा जी, नवनीत, जितनी अलवर की टीम है, आप लोग बैठ के तय करें कि हमें कम से कम 2-3 हजार की संख्या, आप आओगे नहीं तो लाभ होंगे नहीं, इतने जिले खत्म हो जाएंगे। 2-3 हजार लोग तो ले आओगे ना? क्या भाई बताओ एक मिनट मोहित, 2-3 हजार कैसे लाओगे? ट्रेन चलती है, एक तो ट्रेन के अंदर बैठ के आना है, उसमें तो कोई चेकिंग तो होगी नहीं ट्रेन के अंदर। दूसरा अपनी खुद की गाड़ियां वो ले जानी, तीसरी बसें लगानी, सुनो मेरी बात, और कैसे लानी ये मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। तो मैं तो आपको 3000 की संख्या दी है यार, सब ज्यादा अलवर वाले पड़ते हैं जयपुर के अंदर। 3000 कम है आपको तो 5000 आएंगे, 500 आ जाओगे अलवर से, पूरे जिले से कितना जाएंगे अलवर जिले से? 10,000 कैसे? आज यहाँ वैसे आओगे, 500 में आ जाओगे, चलो ठीक। तो 10,000 तुम्हारी सूची वहां भी हो सकती है, फिर लेकिन मैं टेंट अच्छा लगवा दूंगा आपके, ये मसला। चलो बारिश होगी तो भीग लेंगे ना आराम से, कैसी छाता लेके आ जाना बारिश होगी। 10,000 की संख्या से ज्यादा अलवर से, क्योंकि मैं देखो तो पूछूंगा मंच पे अलवर जिले से कितना है। अब जिले 2 बन गए, उनको छोड़ो, अभी तो एक में मानो अपना, तीन को मत जोड़ो, अभी तो एक ही जोड़ो अलवर। अभी चुनाव आयोग भी चुनाव कैसे करा तुम्हें पता? पुराने जिलों के साथ, वो जो अलवर का बॉस है कलेक्टर, वो जिलों का बॉस है, तो उसी हिसाब से बात करो। अलवर जिले की बात करो ना, नए जिले बने, शुरुआत हुई उनकी, वो अस्तित्व में आएंगे, सुधार होगा, तब तक अपने से रेडी हो जाएगी। अलवर जिले से और जो नए बने तीनों जिलों से 10,000 की संख्या के अंदर छात्रों को, नौजवानों को जयपुर पहुंचना है। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? इतने धीरे हाथ हिला रहे, मुझे लग रहा है घर पहुंच के सो जाओगे अभी, है? और कई लोग मुझे कहते एक जगह मैं गया, 3-4 जगह कार्यक्रम रखे स्वागत के, फिर मैं आगे गया, अरे मैंने कहा यहाँ वो नहीं दिख रहे जिनका पीछे स्वागत है, फोन लगाओ। तो बोले साहब हमने तो आपका भाषण पीछे सुन लिया, तो आप वहां आने की क्या जरूरत थी?
ऐसा मत करना, हनुमान जी तो वहां आए, हमने सुन लिया, अब जयपुर क्या सुनेंगे, अलवर में आके देखे। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की। सरकार को अगर झुकाना चाहते हो तो संख्या बल से सरकारें झुकी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आपकी ताकत है। जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है, और जवान हर क्रांति का नायक था। अब की बार आपको दिखाना देश के अंदर, अगर आपने सरकार को झुका दिया तो देश के इतिहास में बात चलेगी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और पश्चिम बंगाल के अंदर जो छात्र आंदोलन होते थे, उससे बड़ा छात्र आंदोलन राजस्थान के अंदर हुआ और सरकार को झुका के चुनाव कराए। ये चीज आप कर सकते हैं। आप, क्योंकि मैं लेट भी हो रहा हूँ, पहले भी लेट हो गया, सबको मैं धन्यवाद दूंगा, सारी टीम को। आपने मेहनत करी। मेरी ये इच्छा थी कि एक बार अलवर में मेरी उपस्थिति दर्ज कराऊं, आपसे मिलूं, मीडिया के मेरे भाइयों से भी मिलूं, सबसे बात करके और आपको न्योता दूं। अलवर से मैंने पूरे आपके तीनों जिले नए जो बने, इस जिले को न्योता आप सबके बीच देने आया हूं कि आप अपने भाई की अपील पे ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाइयों को मजबूत करने के लिए शासन चुनाव कराएं, युवाओं को न्याय दें और बेरोजगारों को रोजगार दें। इन मुद्दे पे आपको जब बोलना, 2-3 मैं नारे लगाऊंगा, आप लगाएं। शासन चुनाव बहाल करो, युवाओं